एमसी फिरोजवाला में करप्शन का गढ़ कैसे बना? जी, इन्होंने नित नए तरीके ईजाद कर लिए हुए हैं करप्शन के। ठेकेदार कैसे करप्शन करते हैं, क्रोचमेंट वाले कैसे करते हैं, बिल्डिंग इंस्पेक्टर जिस तरह असिस्टेंट कमिश्नर है, ठीक है, अगर वो चाहे तो करप्शन नहीं हो सकती। नुकसान तो हमारा है, हमारे पैसे लग रहे हैं, ये उसको नकारा करके लिख के भेज देते हैं, आगे नई गाड़ी इनको मिल जाती है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान सैयद नईम रिजवी, आपकी खिदमत में हाज़िर हूं और आप दे रहे हैं डेली अल जज़ीरा न्यूज़। नाज़रीन, इस वक्त मेरे साथ सीनियर सहाफ़ी उस्मान भट्ट साहब मेरे साथ मौजूद हैं। इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि एमसी फिरोजवाला में करप्शन का गढ़ कैसे बना और वो किस तरीके से नए नए तरीक़ों से कैसे करप्शन करते हैं, इनसे जानने की कोशिश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। भट्ट साहब, बताइएगा कि एमसी में ये करप्शन जो लोग करते हैं और वो ठेकेदारी भी करते हैं, ठेकेदार कैसे करप्शन करते हैं, क्रोचमेंट वाले कैसे करते हैं, बिल्डिंग इंस्पेक्टर बिल्डिंग में कैसे करते हैं, बताइएगा ज़रा। जी, इन्होंने नित नए तरीके ईजाद कर लिए हुए हैं करप्शन के। जिस तरह इंक्रोचमेंट इंस्पेक्टर है, वो नजायज़ तजावज़ात जो सरकारी अमलाक हैं उन पर नजायज़ तजावज़ात लगवा के उनसे महाना के तौर पर भत्ता वसूली की जाती है। और इसी तरह जो है बिल्डर इंस्पेक्टर, वो बग़ैर नक्शा पास करवाए बिल्डिंगें तमीर करवाना शुरू कर देता है और उन मालकान से जो गैर कानूनी तमीरात करते हैं उन मालकान से पैसे वसूल करते हैं। और इसी तरह पेट्रोल की मद में भी ये कौमी ख़जाने को चूना लगा रहे हैं, ठीक है। और इनकी मुकम्मल पुश्त पनाही जो इनके ऊपर बैठे अफीसरान हैं वो करते हैं, क्योंकि ये बराबर का हिस्सा जाता है। अगर अफीसरान जो इनके ऊपर बैठे होते हैं, जिस तरह असिस्टेंट कमिश्नर है, ठीक है, अगर वो चाहे तो करप्शन नहीं हो सकती, ठीक है। इसी तरह डिप्टी कमिश्नर शेखुपुरा है, अगर वो चाहें वो अपनी जो है ड्यूटी ईमानदारी के साथ साथ अंजाम देना शुरू कर दें तो करप्शन का ख़ात्मा हो सकता है। लेकिन ये नहीं चाहते, क्योंकि अगर करप्शन का ख़ात्मा हो जाए तो इनकी जो अय्याशी हैं वो भी ख़त्म हो जाएंगी। अच्छा, मुझे बताइएगा, मैंने देखा है पेट्रोल को, मैंने खुद भी अपने बाई फेस मैंने जाके पकड़ा है। थोड़े दिन पहले मैंने ये PSO पेट्रोल पंप है फिरोजवाला में, मैंने देखा है वहाँ पे जो गाड़ियाँ इनकी जो कूड़ा उठाती हैं, ट्रैक्टर वगैरह, ट्राली वगैरह, मैंने खुद मौके पे जाके पकड़ा है इनको। वहाँ पे मैंने देखा है तकरीबन 70 से 80 लीटर पेट्रोल जो है ना डेली का ये सिर्फ यूज़ करते हैं और बजट में तकरीबन समझ आता है 25 से 30 लाख का ये बिल बनाते हैं। ज़फ़र गुज्जर साहब है, ये मुज़फ़्फ़र गुज्जर साहब है उधर, उनके पास ही सारा बजट होता है, वो करते हैं और उनका ये काम है अपना फ्यूल को एडजस्टमेंट करना और कैसे करना। मुझे बताइएगा कि ये इतना बजट कैसे बना लेते हैं? मैं ये आपको बताता हूँ, वो साद है या बकर है, ठीक है, इससे तो कोई गरज नहीं है कि वो कौन है। लेकिन जिस दिन इन्होंने पेट्रोल की मद में करप्शन करना शुरू की होगी, ये उस फ्यूल को पूरा करने के लिए ये अब करप्शन करते जा रहे हैं। अगर एक दिन में ये फ्यूल की तादाद, फ्यूल का कुछ मामला कम करेंगे तो इनकी करप्शन यहाँ हो जाएगी, सरेआम आ जाएगी। लेकिन ये अब करप्शन करते जा रहे हैं, ये पीछे नहीं होंगे, ठीक है। इनको ये लत लग चुकी है। मैंने देखा है, मैंने उधर भी विज़िट किया है जहाँ पे इनकी पुरानी गाड़ियाँ लाखों करोड़ों रुपए का नुकसान गवर्नमेंट का कर रहे हैं। वहाँ मैंने खड़ी 7 फुटी चल रही है नीचे। मैं आपको साथ साथ बताता चलूँ कि वहाँ पे जो गाड़ियाँ लाखों करोड़ों रुपए की गवर्नमेंट का नुकसान हो रहा है, वहाँ पे एक बारिश अगर पड़े तो बारिश में 2-2, 3-3 फुट पानी खड़ा हो जाता है, नुकसान गवर्नमेंट का हो रहा है और वो खड़ी गाड़ियों का फ्यूल भी उसके अंदर जस्ट हो रहा है। इसका बताइएगा। देखिए, मेरी बात सुने, सबसे पहली तो ये बात है कि गवर्नमेंट कौन है, गवर्नमेंट कौन है, किसका नुकसान हमारा हो रहा है, हमारे टैक्सेस से कौमी ख़जाने में पैसे जमा होते हैं, नुकसान हमारा हो रहा है, ठीक है। और दूसरी बात ये मैं आपको बताता हूँ कि सेंट्री इंस्पेक्टर जो है वो क्या है, सेंट्री इंस्पेक्टर तक जो है ना, जो सेंट्री वर्कर तक है वो करप्शन में मुलव्वस है। इन्होंने छुट्टी करनी और ड्यूटियों पे नहीं आते, ये अपनी तनख्वाहों से सेंट्री वर्कर्स को 2-2, 3-3 हज़ार रुपया जो सेंट्री इंस्पेक्टर इनके ऊपर मसलत होता है उसको देते हैं और वो उनकी हाज़िरियाँ लगाता है, गैर हाज़िरी को हाज़िरी में तब्दील करता रहता है। जिस तरह आप ये बात कर रहे हैं कि गाड़ियाँ खड़ी हैं और नकारा हो रही हैं, उसमें इनका क्या नुकसान है? नुकसान तो हमारा है,
हमारे पैसे लग रहे हैं, ये उसको नकारा करके लिख के भेज देते हैं, आगे नई गाड़ी इनको मिल जाती है, नई गाड़ी के ऑर्डर जारी हो जाते हैं, नई गाड़ियों पे ये फिरते हैं, कुछ अरसा इसको चलाते हैं, उसके बाद उसको नकारा कर देते हैं। और ऊपर से जुल्म की बात ये है कि इनको सिर्फ और सिर्फ नौकरी के दौरान गाड़ी इस्तेमाल करने की इजाज़त दी जाती है। ये जो अफसरान हैं जिनको गाड़ियाँ दी गई हैं, ये अपने बच्चों को स्कूल छोड़ने तक गाड़ियाँ का इस्तेमाल करते हैं। आपका कहने का मतलब है जो फ्यूल होता है वो अपने घर के इस्तेमाल के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, अपनी गाड़ी में इस्तेमाल करते हैं। ये अपने घर के लिए भी गवर्नमेंट का फ्यूल इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, मैंने नीचे फुटेज में आप देख सकते हैं गैलनों में लहदा तेल डल रहा है, और इसी तरह ये गैलनें आगे ऑफिस में जाएंगी, फिर ये अपनी अपनी गाड़ियों में डालेंगे और ऐसे काम करेंगे। अच्छा, मुझे साथ ये भी बताइएगा, इसके अलावा भी मैंने देखा है कि जो अपना ये ठेकेदारी में आ जाएँ, अगले प्रोग्राम में हम आपको दिखाएंगे और बताएंगे, उस पर हम तज़किरा करेंगे कि ठेकेदार हजरात लाखों करोड़ों की करप्शन कैसे करते हैं और कैसे करते आ रहे हैं, उनके साथ कौन कौन से मुलाजमीन मुलव्वस हैं और कितने कितने % ये ले रहे हैं। अच्छा, हमारा टॉपिक वहीं पे चलते हैं हम दोबारा, कि आप बता रहे हैं कि ये अपनी ही गाड़ियों में फ्यूल वगैरह डालते हैं, चले जाते हैं। फिर भी अगर ये अपनी गाड़ियों में भी फ्यूल इस्तेमाल करना चाहें, उसके अलावा भी 25 से 30 लाख का बजट बनाते हैं ये एक मंथ का, वो कैसे बन जाता है? नईमशा, मैं आपको यही बता रहा हूँ ना कि ये बड़े कारीगर लोग हैं, ठीक है। ये 25 से 30 लाख का बिल इस मद में बना लेते हैं, गाड़ी ख़राब थी, फलां वर्कशॉप से ठीक करवाई, इतना ख़र्चा बन गया। और उसके बाद ये जो अपना खाने पीने का जो होता है बिल, उसमें ये सारा कुछ डाल लेते हैं। इसी तरह ये करके अपना बिल मुकम्मल करके 25-30 लाख का आगे भेजते हैं, उधर से ये रिकवर कर लेते हैं। ये इसी तरह कर रहे हैं। आप देखें नईमशा, मैं आपको बताता हूँ, आपको पता होगा कि जन्म पर्ची जो है ना, पैदाइश पर्ची, वो बनवाने के लिए चले जाए ना तो यूनियन कौंसिल का सेक्रेटरी पैसे मांगता है। तो 2 या 300 से ज़्यादा फीस नहीं है, वो पैसे मांगते हैं। लेट इंदराज तक की जो है ना, वो उन्होंने कह दिया है कि फ़ीस वही होगी, लेकिन ये लेट इंदराज तक की जो है ना, वो उसके भी इन्होंने रेट मुकर्रर किए हुए हैं। छोटी छोटी करप्शन हो रही है, बड़ी बड़ी बातें तो बड़ी हैं ना, छोटे छोटे कामों पे ये करप्शन कर रहे हैं। जी भट्ट साहब, बिल्कुल ये भी छोटी छोटी करप्शनें हैं और बड़ी करप्शन भी हम उनकी बताएंगे। इसके साथ ही अपने मेज़बान से ये नईमशा को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।